जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। अब नाम तो बदल के अजीत सिंह से रामदास हो गया, पर चैनल का नाम बदलना इतना आसान नहीं है। खैर, जैसी अगर प्रभु की इच्छा होगी तो शायद नाम भी आगे बदल जाएगा। तो साहब, पिछले कुछ दिनों से ना लखनऊ में एक पिटबुल की बहुत ज़्यादा चर्चा है। पिटबुल एक प्रजाति होती है डॉग्स की। तो एक कोई सज्जन है और वो प्रोफेशन से जो है वो जिम ट्रेनर हैं और वो स्वयं एक बॉडी बिल्डर हैं। तो उनके घर की ये घटना है। उन्होंने एक पिटबुल, फीमेल पिटबुल पाल रखी थी और फिर ऐसा समाचार आया कि उनकी मदर, जो कि काफ़ी एल्डरली लेडी थी, वो उनको अपने घर की छत पे घुमा रही थी और अचानक पिटबुल जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई और उस पिटबुल ने उन्हें काट खाया। तो और उसके बाद उस महिला की मृत्यु हो गई। तो अब आप जैसा कि जानते हैं कि साहब आजकल तो सब सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया और इवन मेन स्ट्रीम मीडिया में भी जब से ये पोर्टल्स आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकारिता का स्तर पहले से भी ज़्यादा गिरा है। और देखिए, सनसनी की खोज में तो पहले भी समाचार चैनल्स, समाचार माध्यम रहते थे, पर फिर भी कुछ गनीमत थी, कुछ बचा हुआ था। पर जब से ये सब न्यूज़ पोर्टल्स आए ना, इन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड गिरा दिया है। और फिर साहब उस पिटबुल को लेके इतना ज़बरदस्त एक बवंडर मचा पूरे मीडिया में कि फाड़ के खा गई, पूरा डेड बॉडी ही महिला की खा गई। और मतलब, और उस पिटबुल को एक एकदम दैत्य दानव राक्षस और या एकदम ज़ॉम्बी की तरह उसके डिफरेंट फोटोग्राफ्स बना के इन न्यूज़ पोर्टल्स ने, इन चैनल्स ने, इन यूट्यूब चैनल्स ने, इन यूट्यूबियों ने जो है प्रस्तुत किया उसको। तो अब मुझे बड़ा कष्ट हुआ ये सब देख के, क्योंकि आप तो जानते हैं कि वी हैव बीन अ फैमिली ऑफ डॉग लवर्स और हम तो कुत्तों को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। आपने देखा होगा वो हमारा जो मनाली वाला डॉग है कोको, उसके साथ मेरा क्या रिश्ता है, और वो ही इज़ जस्ट लाइक अ फैमिली फॉर अस। इसके अलावा सुल्तानपुर लोधी में जहाँ मेरी पत्नी रहती हैं, वहाँ पे भी हमारे पास दो बड़े प्यारे प्यारे डॉग्स हैं। उनका नाम ब्रूनी और कोको है। यहाँ पे हमारे यहाँ जहाँ माहपुर में, यहाँ पे भी हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त जर्मन शेफर्ड है, टाइसन नाम है उसका। तो हम, और मेरे फादर के ज़माने से हम लोग जो है ना कुत्ते पालते आ रहे हैं और कुत्तों के साथ हमारा बहुत लंबा अनुभव रहा है। और हमने हर किस्म के, हर नस्ल के, देसी विदेशी, एक से एक फेरोशियस डॉग्स पाले हैं। तो साहब, डॉग्स के बारे में मेरा ये कहना है कि इस धरती पे इससे ज़्यादा वफादार, इससे ज़्यादा समझदार, इससे ज़्यादा लविंग, इससे ज़्यादा लॉयल कोई प्राणी नहीं है। मनुष्य का इससे बड़ा दोस्त कोई जीव हो नहीं सकता। तो इस पिटबुल को लेके जो इतनी बड़ी भ्रामक रिपोर्टिंग की गई और वो बहुत ही खूंखार है। मैं देख रहा था एक वीडियो, उसमें उसी मोहल्ले की एक लड़की तो ये बोल रही थी कि नहीं नहीं, अब तो ये आदमखोर हो गई है, इसके मुंह आदमी का खून लग गया है। जैसे वो शेरों के बारे में कहा जाता है ना, मैन ईटर्स हो जाते हैं, अगर एक बार भी मनुष्य का खून उनके मुंह लग जाए तो फिर वो मैन ईटर्स हो जाते हैं, ऐसा मतलब। हालांकि ये भी, इसके बारे में भी बड़ी भ्रामक खबरें चलती हैं। तो वो यहाँ तक डर रही थी कि मोहल्ले में पूरा मोहल्ला अब खतरे में है। इसके अलावा फिर पिटबुल जो प्रजाति है डॉग्स की, उसके बारे में दुनिया भर की भ्रामक खबरें चलने लगी कि इसको तो बैन कर रखा है पालने से, ये है वो है, दुनिया भर का। तो तब भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। मेरे एक मित्र हैं जेटी न्यूज़ वाले, पुनीत अपमन्यु जी, जेटी न्यूज़ करके उनका चैनल है। उस पे उन्होंने भी मेरा इस विषय में इंटरव्यू लिया था। तो मैंने तब उसमें भी कहा था कि भैया ठीक है, अगर ये इतनी फेरोशियस है तो उसको मुझे दे दो।
तो मैं आपको बताऊं साहब, ये डॉग्स का ना क्या, ये डॉग्स के साथ क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं साहब। देखिए, दुनिया का कोई भी जो जीव है ना, एक तो वो बंध के नहीं रहना चाहता, उसे चाहिए खुला एटमॉस्फेयर। दूसरी बात है कि स्पेशली ये जो डॉग्स होते हैं ना, ये बड़े प्लेफुल होते हैं। इनको एक खुली जगह चाहिए जहां ये खूब उछल कूद दौड़ मस्ती कर सकें, सारा दिन खेलें कूदें। ये एक कमरे में बंध के या बंद होके रहने वाले जीव नहीं हैं। तो इस पिटबुल के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट समाचार ये आया कि साहब इसको, उसके, मैंने वो जो लड़का है ना जो इस डॉग का ओनर है, वो जो जिम ट्रेनर हैं, मैंने उनका एक इंटरव्यू पढ़ा। वो कहते हैं कि साहब हाँ, हम इसको बाहर तो सड़क पे तो हम घुमाते ही नहीं थे, हमारा खुद का कंपाउंड है और हम इसको छत पे घुमाते थे। साहब यही सबसे बड़ी गलती है कि डॉग्स को ओपन स्पेस चाहिए होता है जहां वो खूब खेल कूद सकें, दौड़ सकें, भाग सकें और अपनी जो उनके जो अंदर जो ऊर्जा है ना, असीमित ऊर्जा, वो उसको बाहर निकाल सकें, उसको खर्च कर सकें। इसलिए कोई भी डॉग अंदर बंद होके नहीं रहना चाहता। मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि हमारे पास वहाँ सुल्तानपुर लोधी में ब्रूनी और कोको नाम के दो डॉग्स हैं। ब्रूनी ये दोनों जो है ये स्ट्रे डॉग्स थे। हम इनको सड़क से उठा के अपने यहाँ ले आए थे। तो अब स्कूल के अंदर वो पलते हैं। अब हमारा जो स्कूल है वो 8 एकड़ कैंपस है और वो बचपन से उस कैंपस में पले हैं और सारा दिन वो दौड़ते कूदते हैं, पानी में खेलते हैं और सारा दिन एक दूसरे के साथ खेलते हैं और सारा दिन धींगा मस्ती करते हैं, खूब दौड़ते हैं। अब हमारा साहब घर है जालंधर में, वहाँ हमारा एक फ्लैट है। तो मेरी पत्नी ना उनको कभी कभी अपनी कार में बैठा के जालंधर ले आती हैं। तो जालंधर में फ्लैट में आते ही 10 मिनट बाद ही ना वो मेरे सिर पे सवार हो जाते हैं दोनों कि हमें घुमाने ले चलो, हमें घुमाने ले चलो। अब जिस कॉलोनी में हम वहाँ जालंधर में रहते हैं वो भी काफ़ी बड़ी कॉलोनी और बहुत बड़े एरिया में उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो हम क्या करते हैं साहब, उनको फिर लेके जाते हैं और वहाँ पे खुला छोड़ देते हैं और वहाँ पे वो खूब खूब दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। लोकल कुत्तों से उन्होंने दोस्तियाँ कर ली हैं, उनके साथ खूब दौड़ते हैं। मैंने देखा है साहब 1 घंटे बाद, मान लीजिए जब वो खूब दौड़ भाग लिए, खेल लिए, तो जब मैं उनको बोलता हूँ ना चलो घर चलो, तो घर का नाम सुनते ही वो दोनों कान गिरा लेते हैं। ब्रूनी तो फिर भी मैं बोलता हूँ चलो ब्रूनी अब चलें वापस, तो ब्रूनी तो मेरे पास आ जाती है। कोको भाग जाता है, 1-1 किलोमीटर दूर भाग जाता है। वो तो बिल्कुल भी उस फ्लैट में नहीं जाके राजी, जबकि 1 घंटा मैं उसको दौड़ाता हूँ उस ग्राउंड में, खूब खेलती है। पर घर जाने का नाम सुनते ही, और चूंकि कॉलोनी में उसको हम वो रस्सी लगा के लेके जाते हैं, तो कॉलोनी में जैसे ही हम उनको रस्सी लगाते हैं उनको लगता है बेचारों को कि हमें जेल हो गई, क्योंकि वो जेल में, उस छोटे से फ्लैट में, 2 BHK के फ्लैट में कोई नहीं रहना चाहता, स्पेशली वो जो बचपन से उन्मुक्त जीवन जिसने जिया है। तो साहब पिटबुल तो वैसे भी थोड़ा सा एग्रेसिव डॉग है, बाय नेचर वो एग्रेसिव होता है, तो उसको वो दौड़ भाग खेल कूद की बहुत सख्त जरूरत होती है। अब जैसा कि वो डॉग ओनर बता रहे थे कि हम उसको कॉलोनी में घुमाते नहीं थे। अच्छा, ऐसे डॉग्स को जो शहरी लोग हैं आमतौर पे अगर घुमाते भी हैं तो वो बेचारे का लीश छोड़ते नहीं है, मतलब वो पट्टा उसके गले में बंधा ही रहता है। वो रस्सी के साथ टहल सकता तो है, आप उसको दौड़ा भगा नहीं सकते। और इन बड़े डॉग्स के लिए था दौड़ना भागना बहुत जरूरी है। तो इस वजह से उनके अंदर डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। इसके अलावा वो जो ब्राउनी है, शी इज अ फीमेल डॉग, हो सकता है उसको हीट का उसका टाइम चल रहा हो, या उसकी आपने 1 या 2 सीजन हीट में मिस करा दिए हैं, क्योंकि आप अभी उसका ऑपरेशन तो उन्होंने कराया नहीं, ऐसा मुझे बताया गया कि वो उसको ब्रीडिंग पर्पज से लाए थे, जो उसके ओनर थे, कि उससे बच्चे लेंगे। तो वो हो सकता है पूरी मैच्योर नहीं हुई होगी, तो पहली 1 या 2 हीट्स उन्होंने उसकी मिस कराई होंगी। तो उसकी वजह से ना उनका हार्मोनल चेंजेस और टेम्परामेंट इश्यूज जो है ना, उसके जो हार्मोन्स की वजह से टेम्परामेंट इश्यूज आते हैं।
तो हो सकता है इस वजह से वो चिड़चिड़ी हो, गुस्से में हो। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस कि ये कुत्ता क्यों गुस्से में आ गया। पर इतना सब होने के बावजूद कुत्ते आमतौर पे, जो पालतू कुत्ते होते हैं, वो अपने मालिक को कोई इतना नहीं काट लेते हैं। थोड़ा बहुत दांत लगाने की घटनाएं होती हैं। हमारा वाला जो जर्मन शेफर्ड है यहाँ गांव में जो है, उसने तो मेरे तीनों बेटों को मतलब दांत लगा रखे हैं। वो बहुत ही एक्सट्रीमली फेरोशियस डॉग है, प्योर ब्रेड जर्मन शेफर्ड है, और वो भी जर्मनी से सीमन आया था, तो वो जो है उसका बच्चा है और एक्सट्रीमली फेरोशियस है। तो जब शुरू में वो एग्रेसिव हुआ था तो हमने गलती ये की कि गांव में उसको बांध के रखना शुरू कर दिया। तो जितना उसको ज़्यादा बांध के रखा उतना ज़्यादा वो फेरोशियस होता चला गया। फिर हमने उसकी बिहेवियरल थेरेपी खुद की और उस पर विश्वास करके उसको खुला छोड़ना शुरू किया, और पिछले 6 महीने से वो पूरे कैंपस में अब खुला रहता है। अब उसको बिल्कुल भी रस्सी नहीं लगाई जाती, पट्टा नहीं लगाया जाता, और अब वो एकदम नॉर्मल बिहेव करता है। बिल्कुल उसका एग्रेशन ही गायब हो गया। जब तक उसको बांध के रखते थे, ही वॉज एन एक्सट्रीमली फेरोशियस डॉग, एक्सट्रीमली एग्रेसिव। जैसे ही हमने उसको खुला छोड़ना शुरू किया, अब वो पूरे कैंपस में खुला रहता है और उसका सारा एग्रेशन गायब हो गया। तो अब इस पिटबुल को लेके ना बहुत ज़्यादा भ्रामक खबरें चल रही हैं समाज में, और ये बता रहा है जैसे ये कहना चाहते हैं कि नहीं, कुत्ते बहुत फेरोशियस होती हैं, लोग कुत्ते पालना बंद कर दें। नहीं साहब, कुत्ते बहुत अच्छे जीव हैं। मैं तो कहता हूँ जी, मेरा तो ये मानना है कि जिस व्यक्ति ने कुत्ता नहीं पाला, कायदे से अपने घर के सदस्य नहीं पाला, उसको बहुत सारे ह्यूमन इमोशंस से उसका साक्षात्कार ही नहीं होता। जब आप कुत्ता पालते हैं तो आपको अपने अंदर की बहुत सारी मानवीय भावनाएं, बहुत सारे ऐसे भाव हैं, ऐसे इमोशंस हैं जो कुत्ते के साथ ही प्रकट होते हैं, क्योंकि कुत्ता ही एकमात्र जीव है जो आपके साथ अनकंडीशनल लव, ह्यूमन रिलेशंस में ना, बाप बेटे में, माँ बाप में, पति पत्नी में, बाप बेटे में, माँ बेटे में भी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं, कंडीशंस अप्लाई। देयर आर सेवरल कंडीशंस। अगर उन कंडीशंस को आप फुलफिल नहीं करेंगे तो रिलेशंस खराब हो जाएंगे। परंतु कुत्ता एकमात्र ऐसा जीव है जिसके साथ नो कंडीशंस अप्लाई। वो बिना किसी इफ बट के, बिना किसी शर्त के आपका मित्र है, आपका कंपेनियन है, आपका दोस्त है। उसको सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार चाहिए, आपका साहचर्य चाहिए। आप उसको पेट भर रोटी न दें, अगर आप भूखे हैं तो आपका कुत्ता भी आपके साथ भूखा रहेगा और बहुत खुश रहेगा। आप एसी में बैठे हैं तो आपका कुत्ता एसी में बैठेगा। आप 47 डिग्री गर्मी में चिलचिलाती धूप में चल रहे हैं, आपका कुत्ता आपके साथ चलेगा। कई लोगों को ना ये गलतफहमी होती है, जैसे हमारे वाले भी जो डॉग्स हैं ना, उनको भी एसी में रहने की आदत है। वो एसी में रहने की आदत इसलिए है क्योंकि हम सारा दिन एसी में रहते हैं, इसलिए वो हमारे साथ रहता है। मेरे साथ एक प्रत्यक्ष घटना हुई है कि मेरी पत्नी एक बार, ये हमारे पास जो अभी ब्रूनी कोको है ना, इससे पहले हमारे पास एक डेजी हुआ करती थी। शी वाज अ डॉबरमैन, बहुत अच्छी डॉग थी वो। बूढ़ी होके करीब 12-13 साल की होके हमारे यहाँ मरी वो। तो वो भी ना सारा दिन इसी में रहती थी। परंतु एक दिन मेरी पत्नी स्कूल के किसी फंक्शन की तैयारी के चक्कर में बहुत चिलचिलाती धूप में सारा दिन ग्राउंड में खड़ी रही और काम कराती रही। और यू वोंट बिलीव, वो हमारी जो डेजी थी वो सारा दिन उस चिलचिलाती धूप में उनके साथ 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 साथ। तो कुत्ते को एसी नहीं चाहिए, कुत्ते को आपका संग चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका साहचर्य चाहिए। आप एसी में हैं तो कुत्ता एसी में है, आप धूप में हैं तो कुत्ता धूप में आपके साथ है। आप दूध मलाई खा रहे हैं तो कुत्ता आपके साथ दूध मलाई खाएगा। आप सूखी रोटी नमक के साथ खा रहे हैं तो कुत्ता वही सूखी रोटी नमक के साथ खा के खुश रहेगा।
तो कुत्तों की इस भावना को समझिए। दे आर एक्सट्रीमली लविंग डॉग्स, पर उनको कन्फाइंड प्लेसेस में, छोटे छोटे फ्लैट्स में, छोटे कमरे में बांध के सारा दिन रखने वाले ये जीव नहीं है। इनको खुले में, खुले माहौल में, खुली जगह में, एक बड़े से ग्राउंड में, एक बड़े से घर में ये पालने वाले हैं। फ्लैट्स में तो बहुत जो छोटे जो है ना मिनिएचर डॉग, वो छोटे लासा एप्सो और ये इस टाइप के जो छोटे छोटे पोमेरेनियंस होते हैं, उनको तो आप पाल सकते हैं। जो बड़े डॉग्स होते हैं इनको भूल के भी फ्लैट्स में मत पालिए। अगर आपके पास कोई बड़ा लॉन है तो आप वहाँ पाल सकते हैं। उसमें भी आप उनको दिन में 3-4 बार जो है खूब खुले में दौड़ने, भागने, खेलने का की सुविधा प्रोवाइड कीजिए। मैं आपको और बताऊं, मैं जब फ्लैट्स में ये ब्रूनी जो है रहती है कभी कभी 2-4 दिनों के लिए आगे जालंधर में, तो जब मैं उसको घुमाने ले जाता हूँ ना, तो वहाँ जालंधर में हमारे कॉलोनी से थोड़ी आधा किलोमीटर दूर वहाँ धान के खेत हैं। तो ब्रूनी जब भी फ्लैट में रहती है तो जैसे ही मैं उसको दौड़ाने, भगाने या खिलाने ले जाता हूँ, तो जैसे ही वो धान के खेतों के पास पहुँचती है तो वो जाते ही पानी में बैठती है। सबसे पहले पानी में बैठ के करीब 2-3-4 मिनट उस पानी में बैठ रहे थे, जिससे वो अपना पेट, कुत्ते जो टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए जो उनका सबसे बड़ा है कि एक तो वो उनके अंदर जो स्वेद ग्रंथियां हैं, पसीना नहीं आता डॉग्स को, तो कुत्ते अपना टेम्परेचर रेगुलेशन करते हैं। अपनी जब आप भागते हैं तो आपने देखा वो कुत्ते बहुत लंबी जीभ निकाल के, है ना, तो वो जीभ को ठंडी करके अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन करते हैं या अपना पेट ठंडा रखते हैं। उनको सर्दी या गर्मी पेट और नाक से लगती है, तो कुत्ता इसीलिए सिकुड़ के अपनी नाक जो है अपने पेट के पास घुसेड़ के पेट को पूरा ढक के अपनी सर्दी से बचाव करता है, और गर्मियों में अपने पेट को ठंडा रखता है, अपनी जीभ को बाहर निकाल के ठंडा करता है। तो अदरवाइज कुत्ता नहाने वाला जीव नहीं होता। कुत्ता आजीवन नहाता नहीं है, नहाना नहीं चाहता। हम उनको जब अपने घरों में रखते हैं तो जबरदस्ती नहलाते हैं। कुत्ते को नहलाने की जरूरत नहीं होती, परंतु वो पानी में बैठकर अपना पेट ठंडा करते हैं। तो साहब, कुत्ता पालिए तो कुत्ते के इन पर्सनैलिटी ट्रेट्स को, उसकी ज़रूरतों को समझिए। उसकी इमोशनल ज़रूरतें होती हैं, उसकी फिजिकल ज़रूरतें होती हैं। आप कुत्ते को कितना भी अच्छा खाना खिलाइए, कुत्ते को एसी में रखिए, अगर आप कुत्ते के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है आपके बहुत अच्छे खाने का। आप उसको सूखी रोटी दीजिए, पर उसके साथ थोड़ी देर हंसिए, बोलिए, खेलिए। कुत्तों को बेली रब बहुत अच्छा लगता है, हर डॉग को। आप उसका पेट जब सहलाते हैं ना, गुदगुदाते हैं, तो वो उसको सबसे ज्यादा, और कुत्ता खाना खिलाने वाले व्यक्ति को इतना पसंद नहीं करता जितना घुमाने वाले व्यक्ति को पसंद करता है। कुत्तों को घूमना बहुत पसंद करता है। हमारे ब्रूनी तो आजकल कोई भी स्कूल की टीचर आती है तो उसके सामने उसकी स्कूटी पे, एक्टिवा पे ना, जहाँ सामने जो पैर रखने की जगह है वहां जाके बैठ जाती है और बाकायदा जिद करती है कि मेरे को एक गेड़ी मराओ जी। मोनिका जैसे ही इस कार की दरवाजा खोलती है, वो सबसे पहले कूद के कोको ब्रूनी चढ़ जाते हैं और शीशा खोल के दोनों मुंह खिड़की से बाहर निकाल के। आप देखिए, कुत्ता कभी भी अगर कार में जा रहा हो तो वो ये चाहता है कि आप शीशा खोल दो, जिससे कि वो बाहर मुंह निकाल के और नज़ारे ले सके, हवा ठंडी खा सके। तो तब ये कुत्तों का एक बिहेवियर पैटर्न है, उसको समझिए। डॉग्स आर एक्सट्रीमली लविंग। मैंने लखनऊ नगर निगम के वो जो डॉग साहब है ना इंचार्ज, अभी थोड़ी देर पहले उनसे फ़ोन पे बात की है। मैंने उनको ऑफ़र किया है कि अगर आप चाहें तो हम इस ब्राउनी नामक डॉग को, फीमेल डॉग को जो है अडॉप्ट करना चाहते हैं, हम अपने पास रखेंगे। और मुझे मालूम है उसके जो भी बिहेवियरल इश्यूज हैं या टेम्परामेंटल इश्यूज हैं, या वो किन कारणों से फेरोशियस हो गई और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई, हम उसको, मुझे मालूम है हम उसमें वो बिहेवियरल चेंजेस ले आएंगे। वी कैन वेरी वेल हैंडल सच फेरोशियस डॉग्स। तो मैंने उनको ऑफ़र किया है। उनसे आज मेरी बहुत अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने मुझे बताया कि वो 14 दिन तक डॉग को अंडर ऑब्जर्वेशन उन्होंने रखा हुआ है, पर उन्होंने उस 14 दिन तक उस बेचारी को एक जेल पिंजरे में बंद कर रखा है। उससे भी उसका एग्रेशन जाएगा नहीं, बल्कि वो और ज़्यादा लोनली, डिप्रेस्ड, क्योंकि एक तो उसके मालिक से उसको दूर कर दिया गया है। वो पहले, और एक बार बताऊं साहब,
डॉग्स आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, डॉग्स को तुरंत पता लग जाता है कि मेरा मालिक कहीं जा रहा है मुझे छोड़ के। वो वैसे ही डिप्रेशन में आ जाता है बेचारा। मैं तो ऐसा सैकड़ों बार देखा हूं। जब भी मैं मनाली से आता हूँ, कोको डिप्रेस हो जाता है। कोको को पता लग जाता है कि जा रहे हैं। तो सब आपने एक तो उस बेचारी को उसके ओनर से वो तो वैसे ही दुखी, देखिए वो वैसे ही बेचारी बहुत दुखी होगी क्योंकि उसकी मालकिन मर गई। उसने गलती से गुस्से में आके थोड़ा बहुत काट लिया होगा उसको, पर थोड़ी देर बाद वो शांत हो गई होगी। और जब उसको ये पता लगा होगा कि मम्मा मर गई हैं, वो वैसे ही बेचारी बहुत दुखी होगी। ऊपर से फिर इतना ज्यादा ह्यू एंड क्राई, उसकी तरफ शंका, डर, सुबह से देखती हुई निगाहें। उसके बाद उसको आपने एक नगर निगम की गाड़ी में बंद करके एक पिंजरे में बंद कर रखा है। तो वो तो बेचारी वैसे ही बड़ी लोनली, बहुत डिप्रेस्ड, बड़ी परेशान, दुखी बैठी है। आप 14 दिन उसको क्या ऑब्जर्व करेंगे? हाँ, ऑब्जर्व करना था तो 14 दिन एक लविंग एटमॉस्फेयर में रखते उसको, फिर उसको 14 दिन ऑब्जर्व करते। अब तो वो डिप्रेशन में है। एक आदमी को जेल में बंद करके आप 14 दिन क्या ऑब्जर्व करेंगे? वो तो डिप्रेस्ड ही दिखाई देगा ना आपको। हो सकता है वो और चिड़चिड़ी हो गई हो उन 14 दिनों में, और ज्यादा गुस्से में हो गई हो। खैर, तो अभी मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई है, कहते हैं जी 14 दिन हम उसको अभी अंडर ऑब्जर्वेशन में है। उसके बाद निगम आयुक्त जो हैं लखनऊ के, वो उस पर कोई डिसीजन लेंगे। तो मैंने उनसे कह दिया कि जी हमारे पास बहुत पर्याप्त ओपन स्पेसेस हैं, खुली जगह हैं गांव में, और वी आर इंटरेस्टेड, हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे और हम उसको बहुत प्यार से पालेंगे। तो खैर चलिए, हमने अपनी एप्लीकेशन लगा दी है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि डॉग्स आर एक्सट्रीमली लविंग, पर उनको आप प्यार से रखिए, उनको खुले में रखिए, उनको खूब दौड़ने भागने की जगह दीजिए और उनको उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। तब उनमें कोई इस प्रकार का बिहेवियरल इश्यू नहीं आता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।